नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैंने पिछले वाले 3 वीडियो में आपके CITS वेल्डर ट्रेड के भारत स्किल के जो 125 क्वेश्चन हैं, 125 क्वेश्चन के 3 वीडियो बना के मैंने डाल दिए हैं। ये आपका दोस्तों लेवल 2 है। चलिए दोस्तों, आज लेवल 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक ए वेल्ड बीड फ्लैटन। निम्नलिखित में से क्या एक वेल्ड बीड को समतल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है दोस्तों डी इज राइट आंसर। इंक्रीज आर्क लेंथ, आर्क की लंबाई बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दोस्तों, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स आर इक्विप्ड विथ कंडेंसर सो एज टू इम्प्रूव। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें कंडेंसर लगा होता है, जिससे किस चीज़ में सुधार हो सके, मतलब किस एलिमेंट में आपका सुधार हो सके। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। पावर फैक्टर में सुधार के लिए आपका कंडेंसर लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इफेक्टिव फ्री हीटिंग ऑफ प्लेट्स बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग से पहले प्लेटों को प्रभावी रूप से गर्म करता है, मतलब क्या फ़ायदा होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है दोस्तों इंक्रीज कूलिंग टाइम। ठंडा करने के समय वृद्धि होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इसमें लिखा है, इन इलेक्ट्रोड कोटिंग E7018 व्हाट डज ऑल पोजिशन रिप्रेजेंट्स। E7018 इलेक्ट्रोड कोडिंग में सभी स्थितियाँ क्या दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 जो है आपका सभी स्थितियाँ दर्शाती हैं। ये इसका फुल फॉर्म दोस्तों मैंने पिछले वाले वीडियो में डाल दिया था, जो 125 के क्वेश्चन थे उसमें, आप उसमें दे सकते हैं, मैंने उसमें बताया था। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर गिवन बिलो द पाइप इज नॉट रोलिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड इज इंक्लाइंड टू 45 टू द हॉरिजेंटल, मतलब 45 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाया गया है। तो ये कौन सा वेल्डिंग पोजीशन है, 2G है, 3G है, 4G है या 6G है। तो दोस्तों ये आपका 6G वेल्डिंग है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन टू प्रिवेंट स्लैग इंक्लूजन इन वेल्डिंग जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट में स्लैग समावेशन को निश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रिमूव कंटामिनेंट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फेरेड मेटल। मूल धातु की सतह से दूषित पदार्थों को हटाना एक महत्वपूर्ण आपका एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है, फिगर बिलो शोज ए प्लेट बीइंग ए गैस कट व्हाट इज गैप एक्स इज कॉल्ड। जो आपका एक्स जो गैप है उसको क्या कहा जाता है। नीचे दिए गया चित्र गैस प्लेट्स को काटा हुआ दिखाता है, और एक्स अंतर को क्या कहा जाएगा। तो एक्स अंतर को ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों इसमें कर्व कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वेल्डिंग इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओवरहेड वेल्डिंग पोजिशंस is difficult because molten metal is deposited against gravity. Which physical property helps in retaining the molten metal deposited on the joint in overheaded welding। तो इसमें दिया गया है कि कौन सी फिजिकली जो प्रॉपर्टी है वो आपको मोल्टन मेटल को जो डिपॉजिट होता है उसमें आपका हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 9, एसिटिलीन सिलेंडर्स आर फिल्ड विथ ए पोरस मटेरियल सैचुरेटेड विथ। एसिटिलीन सिलेंडर किससे भीगे हुए जर्जरे सामान से भरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दोस्तों एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस इज ए सेफ प्रैक्टिस इन हैंडलिंग गैस रेगुलेटर्स। निम्नलिखित में से क्या गैस रेगुलेटर को संभालने का सुरक्षित तरीका है। ऑप्शन नंबर बी, यूज सोप सॉल्यूशन टू चेक लीकेज। रिसाव की जांच के लिए साबुन
के घोल का प्रयोग करना। दोस्तों आप जानते हैं कोई भी गैस लीक होता है उस पोजीशन पर अगर साबुन की झाग लगाते हैं तो उससे बुलबुले बनते हैं बड़े बड़े, ताकि अपन को पता चल सके कि यहाँ से गैस रिसाव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दिस नोट वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ फ्लक्स अवेलेबल फॉर गैस वेल्डिंग, निम्न में से क्या गैस वेल्डिंग के लिए उपलब्ध फ्लक्स का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कोयल। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए हीटिंग मेथड यूज्ड फॉर ब्रेजिंग, निम्न में से कौन सा एक ढाकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गर्म करने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा रिडक्शन हीटिंग, ताप में कमी। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इट कैन बी इजीली फोर्स्ड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कास्ट आयरन को हम लोग इजीली फोर्स्ड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन कोडिंग of electrodes radiographic quality electrodes is indicated by letter, इलेक्ट्रोड की कोटिंग में रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड के किस अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तो एक्स से इसको दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the presence of which one of these gases in weld metal has to harmful इफेक्ट ऑफ लीडिंग टू क्रैकिंग, वेल्ड धातु में निम्न गैसों में से एक की उपस्थिति का घातक प्रभाव जो है क्रैक आना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग है दोस्तों वेल्डिंग में किस गैस की उपस्थिति से क्रैक आता है वेल्डेड जॉइंट में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मतलब हाइड्रोजन की वजह से आपका क्रैक आता है। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया, सॉरी 16 है, बिफोर अटैचिंग ए रेगुलेटर टू ए सिलेंडर द वाल्व, रेगुलेटर के साथ सिलेंडर जोड़ने से पहले वाल्व किस पोजीशन में होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि शुड बी ओपन स्लाइटली एंड इमीडिएटली क्लोज्ड, थोड़ा सा खुला होना चाहिए तथा तत्काल बंद कर देना चाहिए। इस पोजीशन में आपका ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग विथ डीसी रॉन्ग पोलैरिटी इज यूज्ड, व्हाट विल हैपन, डीसी के साथ आर्क वेल्डिंग के दौरान गलत ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है तो क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट है, पेनेट्रेशन विल बी पुअर एंड देयर विल बी एक्सेस ऑफ स्पेटर, पेनेट्रेशन आपका खराब होगा और बहुत अधिक जो है छींटे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, नेम द मोड्स ऑफ मेटल ट्रांसफर इन द फॉलोइंग फिगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन करेक्ट ऑर्डर, निम्न चित्र में सही क्रम में बाएं से दाएं धातु हस्तांतरण के तरीके का नाम दे, मतलब इसमें नाम बताना है दोस्तों आपको। इसका सीरीज होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, शॉर्ट सर्किटिंग, ग्लोबुलर स्प्रे, शॉर्ट सर्किट, गोलाकार और स्प्रे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि फिगर बिलो शो टू पेनेट्रेशन पैटर्न्स बाय एमआईजी वेल्डिंग, व्हाट इज करेक्ट अबाउट शील्डिंग गैस यूज्ड फॉर बीड ऑन लेफ्ट, सेकंड क्वेश्चन दिया है बीड ऑन राइट, नीचे दिया गया चित्र एमआईजी वेल्डिंग के द्वारा दो छेदन पैटर्न दिखाता है बाई और बीड, और सेकंड दिया है आपका दाई और बीड। तो आपको इसमें जो करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें बी आपका राइट आंसर है। बी में दिया है लेफ्ट बीड माइनस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑर्गन, सेकंड राइट बीड माइनस प्योर कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें आगे दिया गया है बाई बीड माइनस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आर्गन, सेकंड दिया है दाई बीड माइनस शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब दोस्तों 20 की ओर चलते हैं, व्हेन यूजिंग GTA W टू वेल्ड एल्यूमिनियम विथ अल्टरनेटिंग करंट AC
द टिप ऑफ द टंगस्टन इलेक्ट्रोड शुड बी। वैकल्पिक करंट एसी के साथ एल्यूमिनियम वेल्ड करने के लिए GTAW का उपयोग करते समय टंगस्टन इलेक्ट्रोड की नोक कैसी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर है आपको दोस्तों राउंडेड एट द टिप, नोक पर गोल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, वाई टंगस्टन यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन GTAW। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में टंगस्टन का प्रयोग इलेक्ट्रोड के रूप में क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इसका गलनांक अधिक है। क्वेश्चन नंबर 22, फिगर बिलो शो डाई पेनेट्रेशन टेस्ट, व्हाट एक्शन फूल्स द पेनेट्रेंट इन द डिसकंटिन्यूटी। नीचे दिया गया चित्र डाई प्रवेश टेस्ट दिखाता है कौन सी कार्यवाही विघटन में व्याप्ति करती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 22 का कैपिलरिटी। इस डायग्राम में आपको कैपिलरिटी दिखाई गई है किसी का, तो इसका नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज यूज्ड इन रेडियोग्राफिक टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स। वेल्ड की रेडियोग्राफिक जांच में किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गामा रेज एक्सरे। गामा किरणें और एक्सरे किरणों का प्रयोग रेडियोग्राफिक जांच में किया जाता है। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग वेल्डिंग इसलिए की जाती है ताकि उसमें कुछ भी क्रैक्स का पता लगाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, फॉर TIG वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील समटाइम्स ए लिटिल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू आर्गन, व्हाट इज इट्स एडवांटेज। स्टेनलेस स्टील की TIG वेल्डिंग के लिए कभी कभी आर्गन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, इसका क्या लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर दोस्तों सी राइट आंसर है, बोथ हीट ट्रांसफर इज इम्प्रूव्ड एंड वेल्डिंग कैन बी डन फास्टर। ताप अंतरण में सुधार और वेल्डिंग तेजी से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द मेटल विच डज नॉट अलाउ एक्सरे टू पास थ्रू इट। धातु जो अपने भीतर से एक्सरे को पार होने की अनुमति नहीं देती हैं वो कौन सी धातु हैं। वो कौन सी धातु है जिसमें से एक्सरे पार नहीं होता है। लीड शीशे में से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज जनरली डन इन विच पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 26, आमतौर पर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग किस स्थिति में की जाती हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है अधोलंब और वर्टिकल, जिसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, फिगर बिलो शो 3 टेक्निक्स ऑफ MIG वेल्डिंग, नेम देम इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नीचे दिया गया चित्र MIG वेल्डिंग की 3 तकनीकें दिखाता है, इनको बाएं से दाएं सही क्रम में नामित करें। बाएं से दाएं अपने को सही नाम देना है। तो उसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुश टेक्निक, घन परपेंडिकुलर पुल टेक्निक, हिंदी में दिया है धकेल पुश तकनीक, नोक अधोलंब, और तीसरा दिया है आपका खींचना पुल तकनीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, what defect is likely to occur in MIG/MAG welding if large weld puddle is deposited। MIG वेल्डिंग में किस प्रकार की त्रुटि आ सकता है यदि बड़ा वेल्ड पोखर जमा हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेक ऑफ फ्यूजन या विलय की कमी। क्वेश्चन नंबर 29, द फिगर गिवन बिलो शो कंडीशन ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज्ड इन TIG welding, which of these shows that the point of electrode has melted under the action of too high current। नीचे दिया गया चित्र TIG वेल्डिंग में इस्तेमाल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का है। तो इसका जो चित्र दिया है उसके अनुसार ये मेल्टेड हो गया है, तो इसका रीजन क्या है। रीजन क्या है और जो
रीजन भी इस क्वेश्चन में दिया है आपका, हाई करंट की वजह से ये आपका मेल्ट हो गया है। तो इसका कौन सा पोजीशन है आपको जो हाई करंट की वजह से टंगस्टन इलेक्ट्रोड पिघल गया है, कौन सा चित्र आपका सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बी वाला जो आपका ये पोजीशन है दोस्तों, ये टू हाई करंट के कारण पिघल गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। वाट काइंड ऑफ फिलर मेटल इज यूज्ड इन फ्रिक्शन स्टीयर वेल्डिंग। घर्षण हलचल स्टीयर वेल्डिंग में किस प्रकार की फिलर सामग्री का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31। वाट इज नॉट ट्रू अबाउट वेल्डिंग प्रोसेस शोन इन फिगर बिलो। नीचे दिए गए चित्र में वेल्डिंग प्रक्रिया के विषय में क्या सत्य नहीं है? 31 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इट कॉजेज एक्सेसिव डिस्टोर्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन परसेंटेज एलोकेशन ऑफ वेल्डमेंट। वेल्डमेंट के दीर्घकरण का प्रतिशत जानने के लिए निम्न में से कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर, इसके क्वेश्चन का मीनिंग ये है दोस्तों कि टेंसाइल टेस्ट करना है अपने को, मतलब कितना कोई भी स्पेसिमेन है वो कितना लंबा हो सकता है। तो इसके लिए अपन करते हैं दोस्तों टेंसाइल टेस्ट, तन्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है द ऑपरेटिंग वेरिएबल विच कंट्रोल्स आर्क लेंथ इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज। जलमग्न आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई को नियंत्रित करने वाला प्रचलित घटक है। क्वेश्चन नंबर 33 में है ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 34। इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग वाट हैज़ टू बी एडजस्टेड टू एलिमिनेट पोरिसिटी डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में सरंध्रता त्रुटि को हटाने के लिए किसे समायोजित किया जाना होता है? तो इसमें आपको राइट आंसर है दोस्तों 34 का ऑप्शन नंबर सी, फोकल पोजिशन, नाभि स्थिति, ऑब्लिक केंद्र प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई द वेल्डिंग जॉइंट शोन इन द फिगर। नीचे दर्शाए गए वेल्डिंग जोड़ की पहचान करें। तो इसमें कौन सा जोड़ दिया है दोस्तों? आप देख रहे हैं दोनों प्लेटें आपस में चिपकी एक के ऊपर एक, तो इसको हम दोस्तों नाम देते हैं लेफ्ट जॉइंट, जैसे आपको डायग्राम दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप आगे मैं आपको 36 से 70 तक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो दोस्तों ये आपके CITS के भारत स्किल के जो क्वेश्चन है उनका लेवल 2 है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, इससे फ़ायदा हो सके और आपको CBT नंबर एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन 36 से करेंगे। थैंक यू दोस्तों।